हैं अपन। देखो भाई, आरसी सर्किट में क्या पढ़ा दिया था हमने, मैंने आपको बता दिया था आरसी चार्जिंग सर्किट है ना। चार्जिंग सर्किट में यदि एक कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ करके आप है ना वी वोल्ट की बैटरी से आप लगाते हो आर और सी, तो इसमें जो है चार्ज जो है यूं करंट फ्लो होने लगेगी। जो चार्ज आएगा इस पे किसी समय पर Q, वो कितना हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ए की पावर टी अपॉन टाउ। और जो टाउ होता है आरसी सर्किट में वो आरसी के इक्वल होता है और इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। आगे क्या बात समझ में, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये हमने पहले ही बता दिया था। दूसरी बात ध्यान से देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज है कैपेसिटर पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसका मैंने आपको जल्दी जल्दी में ग्राफ भी बनवा दिया था, लेकिन अब मैं इसे दोबारा से ठीक से समझाता हूं कि एक तो ये बताओ t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 पर कितना होगा भाई, है ना Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस 0 है ना, कितना आ जाएगा ये। और Q नॉट क्या है भाई, एंड यहां पे लिख देंगे एंड Q नॉट क्या है, Q नॉट था मैक्सिमम चार्ज, Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू V था। क्लियर है बात। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज रहेगा वो Q नॉट 1 माइनस e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप यहां से देख लेना, यहां से बनाया शायद नहीं आपने, यदि आप कैपेसिटर पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t खींचते हो तो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या होगा 0 होगा। लेकिन ये तो इनिशियल था, t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल चार्ज। तो इनिशियल कैपेसिटर पर चार्ज कितना था 0 था, तो फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पर चार्ज कितना होगा Q नॉट 1 माइनस e की पावर t की जगह क्या रख लेंगे इनफाइनाइट, तो ये Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट का मतलब 0, यानी कि ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 0, यानी कि इनफाइनाइट पर जो चार्ज आएगा वो Q नॉट यानी CV के बराबर आ जाएगा। दिस इज C एंड दिस इज V। क्लियर है क्या बात। तो इनफाइनाइट पर चार्ज आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो Q नॉट होगा और वो C इंटू V के इक्वल होगा, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस तरीके से, जिस तरीके से इंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसी तरीके से कैपेसिटर में चार्ज भी ग्रोथ होता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात Q नॉट क्या है, Q नॉट है मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर। क्लियर है क्या बात। और इनिशियल चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज हो जाता है मैक्सिमम। क्लियर है बात। तो दूसरी बात ये है, अब यहां से आप लिख लेना, मेरे ख्याल से आपने यहां तक तो कर दिया था सभी बच्चों ने, ये भी मैंने बता दिया था, रिपीट कराया मैंने कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, यहां से लिखना आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि जब आपने की को ऑफ ऑन किया है ना, तो उसके वन टाइम कांस्टेंट के बाद यानी t इज इक्वल टू टाउ पर, टाउ का मतलब होता है आरसी टाइम इंटरवल के बाद, है ना, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे qt की जो इक्वेशन होती है कितनी होती है भाई, qt इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस t अपॉन टाउ होता है। तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू क्या रखेंगे टाउ, तो टाउ समय पर जो चार्ज होगा e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, यानी Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, फिर से वही कहानी आ जाएगी 1 अपॉन e, और ये जो होता है 1 अपॉन e को बोलते हैं 0.36। क्लियर है। और ये हो जाएगा 0.63 Q नॉट।
क्लियर है क्या बात? यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.63% यानी 63% चार्ज आ जाता है आफ्टर वन टाइम पीरियड। जैसे कैपेसिटर में था इसी प्रकार से इसमें भी होगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो इसे जरा तेजी से। आफ्टर वन टाइम इंटरवल जो चार्ज होगा बेटा वो इतना हो जाता है। जब कॉपी करना तो बोल देना बेटा रन सर। चलो तो मैक्सिमम चार्ज इतना हो जाता है ना। तो ये चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट। जिस तरीके से हमने एलआर सर्किट में कॉन्सेप्ट किया था डेवलप, उसी तरीके से कैपेसिटर में भी हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? कैसे? बोर्ड पे देखो। मैंने आपको बताया था, आप दोबारा से आप इसे बनाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आप एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ में एक बैटरी की हेल्प से, है ना, प्लस माइनस बैटरी की हेल्प से आप की से कनेक्ट करते हो, है ना, यह की, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, है ना। तो इसे चार्ज होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि आपने बैटरी से कैपेसिटर को जोड़ दिया और वो एकदम से फुल्ली चार्ज हो गया, नहीं, इट टेक सम टाइम। कितना टाइम? इनफाइनाइट टाइम लगता है। वैसे तो लगभग 4 टाइम कांस्टेंट के बाद इससे ये लगभग 99.9% चार्ज हो जाएगा। अगर जो आप t 4 टाउ पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो लगभग ये 99% चार्ज हो जाता है ना। लेकिन चार्ज को यदि मैं Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ लिख लूं, इंडक्टर में भी ऐसे ही था। ये Q नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है, इंडक्टर में भी इसी प्रकार का इक्वेशन थी, और इसमें टाउ जो है टाइम कांस्टेंट RC होता है, उसमें L अपॉन R था टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? तो मैंने ये बताया था कि इसमें जो करंट होगी, इसमें जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर, वो तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी होगी, और इसमें जो करंट होगी वो भी वेरिएबल होगी, और इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज बैटरी में से पर यूनिट सेकंड कैपेसिटर की प्लेट पर जा रहा है ना, ऐसे करके। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सॉल्व कर रहा है, तो इस सर्किट में जो करंट होगी वो भी फंक्शन ऑफ टाइम t होगी, जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर, क्योंकि चार्ज क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो dq अपॉन dt कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो q नॉट तो एज इट इज, है ना भाई, अरे q नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस t अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टाउ आ जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई? ये देख लो, y बराबर e की पावर x हो तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। इसे रफ में लिख लेना,
और यदि y इक्वल टू e की पावर ax हो तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर ax मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई में क्या है a, तो a हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, लेकिन e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x एज इट इज, और t के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस 1 अपॉन टाउ, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहां पर। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो यहाँ पे ये Q नोट है, तो Q नोट पे एज इट इज माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ और 1 अपॉन टाउ आ जाएगा। जो Q नोट होता है यहाँ पर वो होता है मैक्सिमम चार्ज C इंटू बी, e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ जो होता है टाइम कांस्टेंट क्या होता है r इंटू सी t अपॉन टाउ, r अपॉन c से c कट जाएगा, v अपॉन r e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। दिस इज द करंट, दिस इज द करंट इन द RC सर्किट। क्लियर है क्या बात? दिस इज द करंट इन द RC सर्किट। ये RC सर्किट में करंट है बेटा। तो यहां देखो, ये तो चार्ज तो धीरे 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 बढ़ता जाता है। RC सर्किट में चार्ज एक्सपोनेंट ऐसे बढ़ता जाता है धीरे धीरे, लेकिन यदि मैं इस सर्किट में करंट की बात करूं, है ना, तो करंट को I, ये इसे हटा देता हूं मैं यहां से, इसे तो ऊपर रखता हूं, तो IT ये V अपॉन R को मैक्सिमम करंट मान लेते हैं, और e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये मैक्सिमम करंट होगी RC सर्किट में, जिसे हम V अपॉन R बोलते हैं। तो ये भी करंट RC सर्किट में करंट टाइम का फंक्शन होता है। t इक्वल टू 0 पर
यानी कि इनिशियल जो करंट होगी वो कितनी होगी बेटा, इनिशियल t बराबर 0 रख देंगे तो 0 पर जो करंट होगी e की पावर माइनस 0, और e की पावर माइनस 0 क्या होता है 1, e की पावर माइनस 0 1 अपॉन 0 इक्वल टू 1 है ना, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो जो करंट होगी इनिशियल करंट वो मैक्सिमम करंट होती है v अपॉन r के। बात समझ में आई नहीं? और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में फाइनल करंट इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी भाई, आई नॉट, यहां टी की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, i की पावर इनटू 0। तो इनफाइनाइट पर आरसी सर्किट में, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आरसी सर्किट में जो करंट होगी वो हो जाएगी 0। क्लियर है क्या बात? है ना? तो क्या आप मेरे को आरसी सर्किट में ग्राफ बना सकते हो, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ? जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। ओके ठीक है, तो अब हम बनाएंगे आरसी सर्किट में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, है ना? तो सर्किट में जैसे ही आप की को प्रेस करते हैं चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अभी आप इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे, आई टी और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर सर्किट में क्या होगी, मैक्सिमम करंट। और e की देखो, ये देखो ध्यान से, है ना? जैसे y इक्वल टू e की पावर x, इसे रब में लिख लेना आप। अरे y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या e की पावर माइनस x है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आई? क्योंकि t बराबर 0 पर तो मैक्सिमम करंट होगी जिसे हम v अपॉन r भी लिख सकते हैं। और t इक्वल टू इनफाइनाइट की हम बात करें तो इनफाइनाइट पर जो करंट होगी इट टेंड्स टू 0, ऐसे करके आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? दूसरी बात, एट t इक्वल टू टाउ की बात मैं करूं, कितने टाइम की बात, t इक्वल टू टाउ की बात करूं तो यहां पे it में i नॉट e की पावर माइनस t अपॉन टाउ में t की जगह क्या रख देंगे, टाउ। तो आई नॉट e की पावर माइनस 1 टाइम इंटरवल के बाद जो करंट आएगी, अभी में क्लास आप उधर से
आई नॉट ये टाउ है ना, तो e की पावर -1 ये कितना हो जाएगा आई नॉट अपॉन ई, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई कितना होता है 0.63। क्लियर है क्या बात 0.63। देखो हाँ है ना, तो एक टाइम हाँ 0.63 होता है ना ये, तो 1 अपॉन ई, एक मिनट सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये क्या है आई नॉट 0.36 हो जाएगा। तो इसका मतलब आफ्टर टाइम टाउ जो ये डिक्रीज होकर के 0.36 आई नॉट हो जाएगा, यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.36 आई नॉट के इक्वल हो जाएगी, है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। क्लियर है क्या बात भाई? तो जिस प्रकार से आरएल सर्किट में हमने किया था ना, तो उसी टाइप से आरसी सर्किट का भी होता है। ठीक है भाई, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, जब कॉपी कर लो तो बता देना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना भाई। तो आरसी सर्किट और एलआर सर्किट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम टाइप से हम डील करते हैं, है ना।
जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। चलो तो अब ये देखोगे कि t इक्वल टू 0 पर, यानी जैसे ही आपने की प्रेस की, इसके अंदर करंट मैक्सिमम है और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट है 0, यानी कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट होती है 0। इस तरीके से मैं बता देता हूं, देखो चार्ज तो है ही सही है, तो अभी मैं इसको और लिख लेता हूं अभी, यानी कि इसका मतलब इस ग्राफ से और आरसी सर्किट के लिए आप एक बात लिख सकते हो क्या, कि इनिशियली जस्ट आफ्टर pressing the key capacitor acts as a closed circuit का मतलब ये जो कैपेसिटर था, है ना, शॉर्ट सर्किट लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट सर्किट। क्लियर है क्या बात? शॉर्ट सर्किट का मतलब ये कैपेसिटर है और ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है ना। जैसे ही आपने इस की को लगाया तो ये बैटरी बी है, तो इसमें से जो करंट होगी t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट होगी, और ये कैसा वर्क करने लगता है बेटा? शॉर्ट सर्किट। तो करंट कितनी होगी इसके अंदर करंट, अरे जो करंट होगी V अपॉन R, यानी कि I नॉट के इक्वल होगी। बात समझ में आ गई? जस्ट अपोजिट टू द इंडक्टर में जैसा हमने इंडक्टर में किया था ना, इंडक्टर में t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट होता है, कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पर शॉर्ट सर्किट होता है, अपोजिट। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर ये कैसा काम करता है भाई? शॉर्ट सर्किट। लिख लेना। एंड एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, इनिशियली ऐसे लिख लेना, एट t इक्वल टू 0, यहां पे लिख लेना t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेसिंग द की, आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेसिंग द की, बहुत समय के बाद। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें चार्ज जाएगा कहां से? समझ में आएगी बात? अरे चार्ज, करंट फ्लो क्यों होती है? चार्ज जाने की वजह से। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें से चार्ज निकलना बंद हो जाएगा,
तो करंट धीरे धीरे कम होकर के जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेसिंग द की, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज, है ना? फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट कितनी होगी इनफाइनाइट पर? जीरो। तो इट एक्ट्स, कैपेसिटर एक्ट्स, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट, एज ए ओपन सर्किट। बात समझ में आई? तो कैपेसिटर किसकी तरह वर्क करेगा बेटा? ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ओपन सर्किट, चित्र बना लेंगे ओपन सर्किट का कि कैपेसिटर में इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, सही है? तो करंट जो होगी इनफाइनाइट पर कितनी होगी? जीरो। और ये t बराबर जीरो पर करंट कितनी होगी? आई नॉट। क्लियर है क्या बात? जबकि इंडक्टर में बेटा इसका होता है अपोजिट, इंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। सही है भाई? इंडक्टर में लिख देता हूं, इंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। आप एलआर सर्किट में, एलआर सर्किट में इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है इसका अपोजिट? कैसे? t इक्वल टू जीरो पर जो इंडक्टर है ये तो ओपन सर्किट हो जाती है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर इंडक्टर क्लोज सर्किट हो जाता है ना? याद आ रहा होगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता। कॉपी कर लो, और जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। ये कॉन्सेप्ट नीट और जेईई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आते हैं भाई ऐसे।
जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर हो गया बेटा कॉपी। दिशा, रिया शर्मा, प्रज्ञा, अरे कॉपी हो गया बेटा। यस, चलो तो मैं इसके सवाल करा देता हूं आपको, है ना। जैसे आरसी सर्किट में, जैसे मैं एलआर और आरसी सर्किट दोनों कराता हूं जिससे कि आपको याद आ जाए एलआर और आरसी सर्किट में किस तरीके से आपको करना है। तो मैं ये लिख रहा हूं फाइंड करंट, फाइंड करंट आई थ्रू बैटरी at t is equal to 0 and t is equal to infinite, है ना, and t is equal to infinite in following circuit। ऐसे मैं बना देता हूं सर्किट, जैसे मान लिया ये R है, ये R है, ये R है और ये C है। मान लेते रेजिस्टेंस R C और ये है, साथ में इसके बराबर में या इसके नीचे आप इंडक्टर का भी सवाल मेरे को रिवाइज करके बताना, है ना, जब भी आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। तो बैटरी में जो करंट है R T इज इक्वल टू 0। चलो मैं यहाँ की स्विच लगा देता हूं यहाँ पे, आफ्टर जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की और आफ्टर लॉन्ग द प्रेसिंग द की, मतलब t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये मतलब होता है। वो आप तो इंग्लिश में लिख के दे देगा कि फाइंड द करंट थ्रू बैटरी जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की, आफ्टर लॉन्ग प्रेसिंग द की। क्लियर है क्या बात? दोनों क्वेश्चन को लिख लो आप साइड बाय साइड। क्लियर है? तो t इज इक्वल टू 0 पर ध्यान से दो, देखो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पर, है ना, t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी इसका क्या बना देंगे हम, वायर। ये वायर बन जाएगा, है ना, और ये इस तरीके से एक वायर बन जाएगा। तो करंट निकालनी है आपको, सही है क्या बात? तो निकाल दो करंट, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। t इज इक्वल टू 0 पर, हाँ भाई, इंडक्टर किसकी तरह वर्क करता है बताओ? इंडक्टर एक्ट एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? प्लस माइनस बी, आर आर आर, और दिस इज द करंट आई थ्रू बैटरी, दिस इज द करंट आई थ्रू द बैटरी। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। हाँ भाई, ये देखो अब हमें करंट निकालनी है, तो इसमें तो आसान है निकालनी, क्योंकि ये तो देखो ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस तो फर्जी हो गया। ये दो रेजिस्टेंस होंगे सर्किट में, बता सकते हो भाई? ये प्लस माइनस दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस, अरे ये तो देखो
ये तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, तो इसे तो मैं हटा ही देता हूं इस ब्रांच को। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा VI। तो कितना होगा भाई I इज इक्वल टू V/2R। तो इनिशियल करंट बैटरी में कितनी होगी, V/2R होगी। जबकि इस केस में देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, ये दो रेजिस्टेंस जो होंगे बेटा पैरेलल होंगे लाइक दिस। क्लियर है? तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो R/2, ये तो पैरेलल है तो R/2 और सीरीज में है तो R प्लस R/2 यानी 3R/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये प्लस माइनस V है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये बैटरी जो होगी और ये जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 3R/2 आएगा प्लस माइनस। बैटरी है 20 वोल्ट की बैटरी, सही है बेटा। और जो करंट आएगी इनिशियल V/3R/2 इज इक्वल टू 2V/3R। तो ये आ जाएगा इनिशियल करंट इन बोथ केसेस 2V/3R एंड V/2R। आ रही है क्या बात समझ में? जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। इंडक्टर और कैपेसिटर मैंने आपको दोनों सॉल्व करा रहा हूं, इनफाइनाइट पे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, हाँ भाई अब दोबारा से इसके नीचे ही लिखेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैसा वर्क करेगा, कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है क्या बात? रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। तो करंट कितनी हो जाएगी भाई इसके थ्रू, इनफाइनाइट पर
इसे मैं लिख लेता हूं इनफाइनाइट पर जो करंट होगी V/2R हो जाएगा, है ना। और इसमें इनफाइनाइट पर ये जो वर्क करता है T = इनफाइनाइट पर जो इंडक्टर काम करता है वो किस, यहां पे लिखेंगे T = इनफाइनाइट पर, T = इनफाइनाइट पर इंडक्टर एक क्लोज सर्किट की तरह वर्क करता है। आगे बात समझ में, तो इसमें जो सर्किट में बनेगा रेजिस्टेंस ऐसे और R और R जस्ट अपोजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। और ये कैसे बनेगा भाई, ये हो जाएगा VR, दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, ये पैरेलल में। बात समझ में आ रही है ना, पैरेलल में कैसे है भाई, अरे इसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो तो आपको दिख जाएंगे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इसका R/2 और R, दिस इज प्लस माइनस B। तो इनफाइनाइट पर जो करंट जाएगी इसमें V/R प्लस R/2 यानी 2V/3R जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको RC सर्किट 0 और इनफाइनाइट पर सॉल्व करना डेफिनेटली आ गया होगा। कॉपी करो तेजी से। LR सर्किट और RC सर्किट में कैलकुलेशन करना सेम तरीके से होता है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। अभी किसी की छुट्टी वोटी हो रही है स्कूल की तो नहीं छुट्टी, डेढ़ तो बज गए, 2:30 बजे। चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो आरसी सर्किट में आपको अब मैं एप्टीट्यूड आपका चेक करता हूं, आपको क्वेश्चन भी बताने हैं। सही है भाई, मैंने इंडक्टर में भी सेम क्वेश्चन कराया था, कैपेसिटर में भी सेम ही तरीके से आपको डील करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कैपेसिटर है और ये आरसी सर्किट है और ये की है ना। तो मेरे को आपको ये बताना है, ये सी है, आर है ना, ये की 4 है, ये बी बोर्ड है। तो आपको फाइंड करना है की के जस्ट प्रेस करने के बाद कैपेसिटर पर वोल्टेज और आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर पर वोल्टेज, है ना। फाइंड
voltage across capacitor just after pressing the key. क्लियर है क्या बात? सेकेंड, after long time pressing the key. थर्ड भी लिखवा देता हूं मैं, as a function of time t, if at t is equal to 0 key is pressed. समझ में आई बात? इंडक्टर भी लगा सकते हैं आप इसके आगे कैपेसिटर की जगह, तो सेम चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। हाँ भाई, समझ में आई बात? तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की, इसका मतलब t बराबर 0 पर कैपेसिटर को मैं क्या लिखूं? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? ओपन और शॉर्ट सर्किट है ना? शॉर्ट सर्किट लिखूंगा। जब इसे मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो क्या आप मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हो? कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा? बोलो 0। समझ में आएगा? सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा 0। और करंट कितनी होगी भाई t बराबर 0 पर? अरे करंट होगी V/R, मैक्सिमम करंट। देख लो चाहे, शॉर्ट सर्किट होता है। क्लियर है क्या बात? सेकेंड, हाँ भाई करो। अब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल ड्रॉप बताओ अक्रॉस कैपेसिटर C कितना होगा? पहले तो ये बताओ t इक्वल टू इंफिनिटी पर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? अरे जब यहाँ शॉर्ट पे टिक लगा हुआ है तो ये ओपन ही होगा। क्यों? इंफिनिटी टाइम के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, इस पे कोई करंट नहीं, चार्ज नहीं जाता, तो करंट हो जाएगी 0। तो इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट। बात समझ में आ रही है नहीं? और करंट कितनी हो जाएगी भाई सर्किट में इंफिनिटी पर? अरे 0। तो इसके अक्रॉस VC कोई मेरे को बता सकता है? VC कितना आएगा भाई? कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस VC बताओ बेटा। V, वेरी गुड, V इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अरे जब ये सर्किट में कोई करंट, रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है तो फर्जी रेजिस्टेंस नहीं हो गया? तो इसे एक तार से रिप्लेस कर दो ऐसे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो ये सारा पोटेंशियल VC आ जाएगा और V आ जाएगा। इंडक्टर में मैंने आपको सेम बताया था। सही है बात? हाँ भाई, अब हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो उसे ध्यान से। यहाँ पे ये तो जेईई मेंस में पूछते हैं ऐसा सवाल, एडवांस के सवाल क्वेश्चन चालू हो जाते हैं यहाँ से कि आपको BC निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ऐसे इसे आप थर्ड लिख लेना, आपकी मर्जी है।
कि यदि आप इस किसी समय इस पे चार्ज Q आ गया होगा और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है तो Q बराबर C इंटू V, तो यानी कि जो Vc होगा वो Q अपॉन C होगा, नहीं होगा। और इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो भी टाइम का फंक्शन है। बात समझ में आई नहीं? चार्ज इस पर टाइम का फंक्शन है Qt, तो जो कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा Vc वो भी अरे टाइम का ही फंक्शन होगा। और Vct कितना हो जाएगा Qt, अरे Q2 की वैल्यू क्या होती है Q नॉट 1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ, तो Q नॉट 1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ अपॉन c। व्हाट अबाउट Q नॉट? Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। यहां पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर में वो C इंटू V होगा इस समय, तो ये आ जाएगा C इंटू V अपॉन C e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, C से C कट गया, V1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ, और ये हो जाए कैपेसिटर पर वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। समझ में आ रही है नहीं बात? आ रही है बात समझ में? हाँ भाई, ठीक है। अरे बोल दिया करो डन सर बच्चों। वेरी गुड। जैसे अब मैं आप तो ये मतलब कैपेसिटर भी है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम पीरियड, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो मैं लिख देता हूं, एक हेलो, हाँ बेटा बताओ। हाँ बताओ। अच्छा तो आ जाओगे, ठीक है।
ठीक है बेटा, ठीक। ओके, हाँ बेटा बताओ। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं कर दूँ। हाँ भाई देखो, इसी क्वेश्चन में लिख लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल लिख लो, इन अबव क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस after time 2 RC, just after time 2 RC, pressing the key, एक मिनट, at time t is equal to 2 RC, after pressing the key, क्लियर है के बाद? यानी आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। कब? जब आपने t = 2 RC पर, जब t = 2 RC हो जाए और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताना है। कर लेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं, है ना भाई? चलो देखो इधर, जब आप एक कैपेसिटर को, एक आरसी को V वोल्ट की बैटरी से, है ना, V वोल्ट की बैटरी से एक की के द्वारा प्रेस करते हो तो इस पर वोल्टेज आ जाएगा VC और इस पे वोल्टेज आ जाएगा VR। क्लियर है क्या बात? तो देख लो ध्यान से, हमें चार्ज पता होता है कैपेसिटर पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो हमने Q बराबर C इंटू V से VC निकाल लेते हैं, तो VB एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आता है। तो at t इक्वल टू 2 RC पर कैसे निकालेंगे VC? अरे VC बराबर V1 माइनस t अपॉन टाउ में रख देंगे, और टाउ का मतलब होता है RC, ध्यान रखना। टाइम, व्हाट इज टाउ? टाउ इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। तो ये हो जाएगा V1 माइनस t की जगह 2 RC और टाउ की जगह RC, तो ये जाएगा V1 माइनस e स्क्वायर, है ना भाई, e की पावर माइनस, तो ये आ जाएगा VC। दिस इज द कैपेसिटर का वोल्टेज, बात समझ में आ रही है नहीं? रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कौन बताएगा? कैसे निकालें? हाँ, V = IR, एक तो यही तरीका बिल्कुल सही बात है। तो जो करंट होगी इसमें वो आपको याद होनी चाहिए, ये होती है करंट, डिक्रीजिंग करंट। आ गई ना बात समझ में? तो I0 e की पावर माइनस t अपॉन RC, तो V = IR लगा देंगे, है ना? तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा I0 e की पावर माइनस t अपॉन RC इंटू R, यानी कि I0 कितना होता है भाई? अरे I0 होता है मैक्सिमम करंट, है ना, t बराबर 0 पर। तो इसे मैं लिख लूंगा V अपॉन R e की पावर माइनस t अपॉन RC इंटू R, तो R से R कट जाएगा, है ना? तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो बेटा यहां पे, तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आएगा e की पावर माइनस t अपॉन RC, और t की वैल्यू रख देंगे माइनस 2 RC अपॉन RC, तो V e की पावर माइनस 2 इज द वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस। ऐसे भी निकाल सकते हो, V = IR लगा के, है ना?
कॉपी कर दो फटाफट तेजी से। जैसे आप क्वेश्चन कैपेसिटर आरसी सर्किट में करेंगे उसी तरीके से आप इंडक्टर में भी कर सकते हो, है ना। सेम टाइप की कैलकुलेशन और वेरिएशन भी सेम ही होता है। एलआर सर्किट और आरसी सर्किट लगभग सेम है, इसलिए मैंने इसे जब वहां भी छुआ दिया था कि कराना तो है ही अपने को, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, फाइंड करंट in the circuit at t is equal to 0, t is equal to infinity। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी और ये है की, सही है। प्लस माइनस 10 वोल्ट, दिस इज 20 ohm, this is 5 ohm, this is 2 microfarad। t is equal to 0 पर और t is equal to infinite पर आपको करंट वगैरह बतानी है। फर्स्ट में 5/2 एंड सेकंड में 2 ओके, वेरी गुड। तो देखो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर कैसा काम करता है भाई? क्लोज सर्किट। एक मिनट, करंट बैटरी से नहीं निकालनी है ना, करंट ये निकालनी है, ये वाली करंट निकालनी है, सही ना। मान लिया करंट आई, ये वाली करंट निकालनी है, आपने बैटरी से निकाल दी होगी, कोई बात नहीं, ये करंट निकालनी है। मैंने आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी थी, लेकिन दिस करंट यू हैव टू फाइंड। t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर कैसा काम करेगा भाई? अरे ऐसा काम करेगा, ऐसे करके। t इक्वल टू 0 पर शॉर्ट सर्किट और यह 20 ओम। कोई मेरे को करंट बता सकता है? 10 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 10। तो करंट कितनी आएगी भाई? I इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 20। तो कितना आ गया? 1/2.5 एम्पियर। दिस द करंट। बैटरी की निकालनी होती तो वो भी निकाल देते, ये वाली करंट अगर जो पूछता आपसे तो, लेकिन ये पूछिए। चलो उसके बाद t इक्वल टू इंफिनिटी पे
कितनी करंट होगी t इक्वल टू इंफिनिटी पे? This 0। वेरी गुड। एट t इक्वल टू इंफिनिटी चित्र बनाएंगे हम। t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसा सर्किट काम करता है? ये कैपेसिटर ओपन सर्किट। अभी जब ये ओपन हो गया तो यहाँ कुछ भी लग रहा है तो यहां से करंट कितनी पास होगी? 0। दिस इज द आंसर। t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात समझ में आ रही है? नहीं? मैं इसमें एक सवाल कराने वाला हूं। जब कॉपी कर लेना तो मुझे ये साफ करना है, बोल देना आंसर। वेरी गुड। चलो अब ध्यान से देखो, इसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं। जब आप किसी कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक की से प्रेस करोगे तो कैपेसिटर पर, बताना भाई मेरे को, कोई बच्चा तो बताए जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे इसे प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज कितना होगा? जीरो। जब यहां जीरो होगा तो रेजिस्टेंस पर सारा वोल्टेज आ जाएगा, समझे? तो इनिशियल वोल्टेज तो इसमें जीरो होता है, लेकिन यदि t इंफिनिटी की बात करें, इंफिनिटी पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? बताओ मेरे को बेटा। इंफिनिटी, है ना? और इस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। तो ये देख लो, चाहे आप ये देखो, ये देखो, ऐसे कैपेसिटर का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t ऐसे है, वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस v इक्वल टू IR से ऐसे निकला था। तो मैं बता देता हूं, फिर से आप बना लेना। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये की है, प्लस माइनस v, ये VC होगा, ये VR होगा। तो जो VC होता है वो V1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ होता है, VR V e की पावर माइनस t अपॉन टाउ होता है। तब टाउ है ये, है ना? क्लियर है क्या बात? तो ये इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज इधर चला जाता है, कुछ वोल्टेज इधर चला जाता है। तो यदि आप VC प्लस VR को जोड़ोगे तो V ही आता है। बात समझ रहे हो ना? चेंज होता रहेगा। कैसे? कैपेसिटर पर तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना? ये कैपेसिटर पे, और फाइनली क्या हो जाएगा? V। और रेजिस्टेंस पर धीरे धीरे वोल्टेज एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा। ये है कैपेसिटर का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये है रेजिस्टेंस का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और मैक्सिमम वोल्टेज t बराबर 0। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों के वोल्टेज क्या होंगे? दोनों पर वोल्टेज क्या होंगे? सेम होंगे। तो वो हमें टाइम याद करना है। क्वेश्चन ये है। बात समझ में आ रही है? मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, आप आंसर बताना। फाइंड टाइम t, ऐसे लिखेंगे, एट t इक्वल टू 0 की इज प्रेस्ड
find time t when potential difference across capacitor and resistors is same। ऐसा टाइम बताओ, ऐसा टाइम बताओ कि जब कैपेसिटर पर और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या हो, सेम हो। सेम क्वेश्चन आप इंडक्टर में भी कर सकते हो। इंडक्टर और रजिस्टर का वोल्टेज निकाल लेना, तो वो भी ऐसा ही वेरिएशन आएगा, देख लेना आप। कॉपी करो फटाफट और बोल देना आंसर, फिर आंसर करते हैं इसका। अगर जो किसी ने आंसर निकाल लिया हो तो बता दो, 1 मिनट देता हूं मैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा है। log 1/2 को आप -log 2 लिख लो, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो नेगेटिव ऐसे दिखा देंगे, है ना। तो हम इस टाइम को निकालेंगे Vc और Vr को इक्वल करके। तो V1 माइनस टी अपॉन टाउ, V की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, V से V कट जाएगा, क्लियर है। कॉपी करो यहां तक। मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा आपको, है ना। अच्छा भी लग रहा होगा कि हम सवाल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग बोथ साइड, किया जाएगा -t अपॉन टाउ, और इसे लिख लेंगे ln2 -t अपॉन टाउ। टाउ से टाउ कट जाएगा, तो जो t होता है टाउ ln2 होता है। क्लियर है क्या बात? यानी t की वैल्यू RC ln2 हो जाएगी। यानी इतने टाइम के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो क्या मेरे को आप इस वोल्टेज की वैल्यू बता सकते हो? भाई यहां पर क्या लिखूं मैं? कोई बच्चा सोच के बता सकता है कि कट इंटरसेक्शन पॉइंट पर वोल्टेज कितना आएगा? एक अरे तो जब, हाँ दोनों पोटेंशियल बराबर है ना। हाँ, अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया, कोई नहीं। अरे कितना आएगा बेटा? VR और VC जब दोनों बराबर होंगे तो V में से V/2 इधर चला जाएगा, V/2 इधर चला जाएगा, ये होगा V/2। और कितने टाइम पर होगा पता है? टाउ ln2 पर, टाउ ln2 पर ये V/2 होगा, आधा आधा। चाहे आप रख के देख लो, टाइम की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू, इस टाइम की वैल्यू, इसमें से किसी में भी रख दो, V/2 आंसर आएगा। रख के भी देख सकते हो आप। क्लियर है क्या बात? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
यहां जरा इंडक्टर के बारे में लिखना। अरे यहाँ इंडक्टर में ये L है, ये R है, ये VL है, हाँ भाई, और ये VR है। तो VL और VR कितना होगा ये मेरे को बताना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। बता सकते हो? जब कॉपी कर लेना तो भाई प्लीज बोल दो जल्दी फटाफट, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं करा देता। हाँ बोल दिया करो तेजी से। देखो इंडक्टर में मैंने आपको करंट निकाल के दी थी, तो जो I2 होता है I नॉट T अपॉन टाउ होता है और टाउ होता है L अपॉन R। क्लियर है क्या बात? तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो L di अपॉन dt होगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो I नॉट एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 T अपॉन टाउ माइनस 1 अपॉन टाउ, ये मैं करा चुका हूं वैसे, लेकिन फिर भी L I नॉट T अपॉन टाउ अपॉन टाउ। तो देखो जरा थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। हाँ भाई I नॉट की वैल्यू V अपॉन R, T अपॉन टाउ, टाउ की वैल्यू L अपॉन R, तो दोनों कट जाएगा इससे। तो जो इंडक्टर का वोल्टेज आएगा e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ आ जाएगा। बोलो जरा, ये वही वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस का आरसी सर्किट में आया था। रेजिस्टेंस में करंट है I, तो VR कितना आएगा I इंटू R, e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू R, और I नॉट की वैल्यू V अपॉन R इंटू R। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना आ गया भाई माइनस टी अपॉन टाउ। तो यानी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो इंडक्टर, ये वोल्टेज ऐसे आएगा, ये वोल्टेज ऐसे आएगा। हाँ भाई इसमें बताओ VL का, VL किसे लिखूं? अरे VL फर्स्ट को लिखूं या सेकंड को लिखूं? कोई तो बता दो बेटा। सेकंड को, बिल्कुल सही बात। अरे कितना पढ़ाएंगे और ये रहा ना एक्सपोनेंशियल डिके, ये होगा VL और ये होगा VC, सही है। ये वोल्टेज ध्यान मैक्सिमम करें, फिर से वही है कि टाउ ln सॉरी क्या था ये ln2 पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये तो t बराबर 0 है, टाउ ln2 पर दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब करेंगे कल, टाइम तो नहीं है अभी, टाइम तो है ना, नहीं 57 हो गए। ऐसे लिख देता हूं, फाइंड टाइम t when VL is 3 times of VR। सिंपल है, वो टाइम बताना है जब VL और VL 3 टाइम्स ऑफ VR हो। तो कर दोगे भाई इससे दो, कितना VL is 3 टाइम्स ऑफ VR, तो टाइम बताना है अपने को। कॉपी करो यहां तक और सॉल्व कर दो।
4/3। हाँ, चलो, तो वो ये करने के लिए कह रहा है कि VL, सॉल्यूशन में देख लो, VL इज इक्वल टू e की पावर माइनस VR, V से B कट गया, 3 माइनस 3 की पावर T अपॉन टाउ, है ना अच्छी चीज, मतलब मजा आता है इसे सॉल्व करने में। तो इधर चला जाएगा, ये आ गया, ln कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, और ये माइनस ln 4/3 लिख देंगे, t इक्वल टू टाउ ln 4/3 L upon R ln 4/3 इज द करेक्ट आंसर। इतने समय पर कि इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज का 3 गुना, रेजिस्टेंस के वोल्टेज का 3 गुना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात।